हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो अपार आईडी से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक अपार आईडी बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। आपको पता ही है कि कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों की अपार आईडी बनाने के निर्देश केंद्र सरकार की ओर से जारी हो गए हैं। इसी को लेकर हमारा बेसिक शिक्षा विभाग भी अपार आईडी बनाने के कार्य में लगा हुआ है। लेकिन कभी कभी कुछ दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से यह कार्य रुक जाता है। उन्हीं में से मैं एक पॉइंट आपके सामने लेकर आया हूं। आपने देखा होगा, जब हम आधार को वैलिडेट कराने की कोशिश करते हैं तो यह फेल हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हम अपार आईडी कैसे बनाएं, इसी को लेकर मैंने यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित इसी प्रकार की वीडियो को अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर चाहते हैं तो मैं अपनी बनाई गई सभी वीडियोस को व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी पोस्ट करता हूँ। दोनों ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वैलिडेशन फेल होने के बाद अपार आईडी किस प्रकार से बनानी है। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, इसके लिए आपको अपने फ़ोन में गूगल क्रोम पर जाना होगा और गूगल क्रोम में जाकर यूडाइस स्टूडेंट वाले ऑप्शन को आपको लॉगिन करना होगा। इस प्रकार से यहाँ पर जब आप स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आ जाएंगे तो आपको अपनी स्टेट को सेलेक्ट करना होगा। स्टेट सेलेक्ट करेंगे और इसको एंटर करेंगे। यहाँ पर आप अपनी यूज़र आईडी डाल दीजिएगा। इसके बाद कैप्चा को फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करते समय ध्यान रखना है कि कुछ भी हमसे गलत ना हो। इस प्रकार से कैप्चा डाल देंगे। कैप्चा डालने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके फ़ोन पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है करंट एकेडमिक ईयर 2024-25। इसी पर हमको टैप कर देना है। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके फ़ोन पर एक विंडो खुलकर आएगी जो आपके स्कूल की इंफॉर्मेशन से संबंधित है। इसको क्लोज कर देंगे। चलिए, अब हम जिस बच्चे के विषय में बात करेंगे जिसका आधार वैलिडेट नहीं हो रहा है, हम वहीं पर चलते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाएंगे। एक्टिव स्टूडेंट, जो बच्चे की क्लास है उसको ओपन कर लेंगे। तो साथियों, हमारे यहाँ पर एक बच्चा है प्रियांशु नाम का, जिसका हमें आधार वैलिडेट करने में दिक्कत आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है वैलिडेट अगेन। वैलिडेट अगेन पर हम टच करेंगे तो देखिए आप आता है प्लीज चेक दैट द स्टूडेंट डिटेल मैच विद दैट मेंशन इन द आधार। कंफर्म करेंगे तो यहाँ आता है वेरिफिकेशन फेल फ्रॉम UIDAI। It may be confirmed that the detail of the student being entered match those mentioned in the Aadhaar. Otherwise, it may be advised to update either the Aadhaar or the school records. यानी कि इसमें कुछ ना कुछ गलत है। चलिए हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे कुछ गलती तो नहीं है इसमें। इसकी प्रियांशु पर हम टच करेंगे। अब इसकी डिटेल को देखते हैं। प्रियांशु की स्पेलिंग भी सही लिखी हुई है। अब इसका जो आधार कार्ड वाला ऑप्शन आता है इसमें 4.1.7 में, यहाँ पर हम देखते हैं डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS। तो हम देखते हैं इसका नाम भी सही पड़ा है, लेकिन जो इसका आधार नंबर है इसमें मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है। हो सकता है इसकी आधार कार्ड में कुछ दिक्कत आ रही है, इसीलिए ये वैलिडेट नहीं हो पा रहा है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS। इस पर हम टिक करेंगे और एक बार दोबारा से इसकी हम डिटेल इसे फिलअप करेंगे। स्पेलिंग को सही से डाल देंगे। इसके बाद इसके आधार कार्ड का नंबर यहां पर फिलअप करेंगे। इस कार्य को करते समय ध्यान रखना है कुछ मिस्टेक ना हो।
इस तरह से इसको कर देंगे और इसको हम सेव करेंगे। जनरल डाटा अपडेट सक्सेसफुली। नेक्स्ट करेंगे, इसको भी सेव कर देंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे, इसको भी सेव करेंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर डिटेल आ रही है इसकी, जो पूरा प्रोफाइल है इसका यहाँ पर आ गया है। फिर नाम वगैरह देख लेंगे, डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेक कर लेंगे और सब कुछ चेक करने के बाद इसको हम नीचे स्क्रॉल करें, कंप्लीट डेटा पर कर देंगे। ये ओके कर देंगे इसको इस प्रकार से। बैक टू स्टूडेंट डैशबोर्ड। वापस प्रियांशु पर आ जाएंगे। वापस प्रियांशु पर आकर हम इसको एक बार हम फिर से देखेंगे। यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है। अपडेट ऑन 13/2/2025 8:49। चलिए यहाँ से हम वापस जाएंगे एक बार और जहाँ हमारे एक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट है वहाँ पर पहुँचते हैं। देखते हैं कि इसका आधार वैलिडेट हुआ है या नहीं। साथियों, इस कार्य को करते समय धैर्य रखना चाहिए। जब इस प्रकार का कार्य करते हैं तो हमें धैर्य रखना होगा और ध्यान से करना होगा। अब आ रहा है ऑप्शन वैलिडेट आधार फ्रॉम UIDAI। इसको हम एक बार अब करके देखते हैं। देखते हैं अब क्या दिक्कत आती है इसमें। कंफर्म कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ लिखा आ गया है वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम, जेंडर एंड DOB। यानी कि ये आधार से, जो आधार इसका है वो वेरीफाई हो चुका है। यानी कि अब वो दिक्कत इसमें नहीं आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये इस प्रकार की एरर आ जाती है, तो इस प्रकार की एरर को हम इस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। इस कार्य को करने के बाद अब हम चलते हैं जो अपार आईडी वाला मॉड्यूल है। अपार मॉड्यूल में जाएंगे और इस बच्चे की हम अपार आईडी बनाने की जो रिक्वेस्ट है वो डालने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि ये हम इसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं या नहीं। इसके सामने ऑप्शन आ रहा है जनरेट का। जनरेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो उसके फादर्स के नाम है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। सारे कॉलम्स को ध्यान से फिलअप करेंगे। इसमें कोई गलती गुंजाइश नहीं है। अगर गलती हो जाएगी तो फिर दोबारा से सारी प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। प्लेस ऑफ फिजिकल कॉन्सेंट, यहाँ पर आप अपना जो भी आपका होता है वो लिख दिए। यहाँ पर आपको वैसे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पर डेट डाल देंगे। इसको सबमिट करेंगे। देखते हैं कि सबमिट होता है या नहीं। तो इसका सबमिट हो गया है। तो साथियों, आपने देखा कि हम इस प्रकार की एरर को, जब हमारी UIDAI से एरर आ जाती है कि ये वेरीफाई नहीं हुआ है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक बार रीचेक कर लें कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही है, नाम वगैरह में या आधार कार्ड के नंबर में कोई गलती तो नहीं है। तो इस तरह की दिक्कत को हम इस प्रकार से दूर कर सकते हैं। तो साथियों, आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अपने अन्य साथियों को भी इसकी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।